हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो राधाष्टमी आने वाली है और सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी खुशी भी है। किस तरीके से राधाष्टमी हम मनाएं, कोई भूल चूक ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए, तो सभी सवालों के आज जवाब भी मिलेंगे। सारी आपकी कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर हो जाएगी। सब कुछ आज आपको पता चलेगा कि राधाष्टमी है कब, कब मनाएं, जन्म कब कराएं, कैसे कराएं, क्या खाएं, व्रत कब तक रखें और 22 को मनाएं या 23 को मनाएं। तो बहुत सारे सवालों के जवाब जो सब लोग खोज रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेती हूँ। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि राधाष्टमी है कब। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि राधाष्टमी है कब। तो अष्टमी तिथि जो है 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से शुरू हो जाएगी, रहेगी वो 23 सितंबर 12:17 तक। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि के आधार पर ही तिथि मानी जाती है। तो इसीलिए ना 23 सितंबर को राधाष्टमी मनाई जाएगी, 12:17 तक रहेगी। और राधा जी का जो जन्म है वो 12 बजे के बाद करा दिया जाता है, क्योंकि राधा जी जो प्रकट हुई थी वो दोपहर के 12 बजे हुई थी। तो हम लोग भी जन्मोत्सव, उनका प्राकट्योत्सव 12 बजे मनाते हैं, दोपहर के 12 बजे। जैसे कि कृष्ण जी का रात के 12 बजे मनाते हैं, उसी तरह राधा जी का भी दोपहर के 12 बजे मनाते हैं। तो तिथि तो आपको क्लियर हो गई कि 23 तारीख को ही राधाष्टमी मनाई जाएगी और उसी दिन व्रत रखा जाएगा। और दूसरी बात, व्रत आपको कब तक रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आ जाती है बारी राधा जी को कब स्नान कराएं, कब कैसे उनका पूजा पाठ करें राधाष्टमी वाले दिन। तो देखिए, सुबह उठ करके सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठिए। अब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो फिर भी सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए। ये वैसे भी डेली उठ जाना चाहिए, लेकिन रोज़ नहीं उठ पाते हैं, तो लेकिन आज तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए और सूर्योदय से पहले आप उठ जाइए। उसके बाद अपना काम वाम करके अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर नहा धो के शुद्ध साफ वस्त्र पहनिए और उसके बाद अपनी डेली की पूजा जो आप करते हैं वैसे आपको पूजा करनी है। अगर आपके पास राधा रानी का, कृष्ण जी का विग्रह है तो अच्छी बात है, गोपाल जी हैं तो भी अच्छी बात है, अगर तस्वीर है तो भी चलेगा। हाँ, मेरे पास ये कमेंट आया था कि कुछ ना हो, तस्वीर वगैरह ना हो तो क्या करें। तो आप देखिए, पहली बात तो नहीं है तो अगर आप लाना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा है तो आप ला भी सकते हैं, नहीं है तो आप फ़ोटो का कर लीजिए, राधा रानी का फ़ोटो ले लीजिए, कृष्ण जी का फ़ोटो ले लीजिए। वो भी नहीं है तो आप मोबाइल से प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, तो उसकी भी कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा। और वरना अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको भी आज के दिन राधा रानी का स्वरूप दे सकते हैं। और राधा रानी के साथ ही साथ कृष्ण भगवान की भी पूजा आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण की पूजा स्वीकार नहीं करते और बिना कृष्ण के राधा जी अपनी पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। तो जन्माष्टमी का व्रत अगर आपने रखा है तो राधाष्टमी का व्रत भी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो दोनों की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ मैं पूजा की बात कर रही थी। तो पूजा आपको जैसे सुबह उठ के जल्दी करनी है, डेली जैसे आप राधा रानी को और कृष्ण भगवान को स्नान कराते हैं वैसे स्नान कराइए और पूजा करिए और उनका मीठे का भोग लगा दीजिए, जैसे दूध हो गया, फल हो गया या कोई मिष्ठान हो गया। और इसी टाइम आपको व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी काम हम संकल्प के साथ करते हैं तो वो बहुत जल्दी पूरा होता है। तो यहाँ आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लिया जाता है, आप अपने सीधे हाथ में जल ले लीजिए, या आप चावल ले सकते हैं, जल न ले तो चावल ले सकते हैं, और थोड़े से पुष्प ले लीजिए और उसमें हाथ में रख करके आप प्रभु के सामने संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, आज मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ राधाष्टमी का। और जब तक आप व्रत करना चाहते हैं, व्रत जो है मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि या तो आप दोपहर 12 बजे तक का भी कर सकते हैं, या फिर आप शाम तक का भी कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे दिन भी पारण कर सकते हैं, व्रत का दिन अगले दिन। तो 3 तरह व्रत रख सकते हैं। आपको जो सही लगे, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप व्रत रखिएगा। तो वो करना है, वो बोलना है कि मैं तब तक का व्रत रख रही हूँ, और अपनी गोत्र, स्थान का नाम, जगह का नाम और अपना जो है, जो संकल्प जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं वो आपको लेके और ठाकुर जी के सामने छोड़ देना है। ये संकल्प लिया जाता है। तो ऐसे आप संकल्प लें। तो बस यहाँ पे इस तरीके से सुबह की पूजा हो गई। उसके बाद आपको बनाने हैं राधा रानी के लिए प्रिय भोग।
खूब सारे पकवान जैसे भी आप बनाना चाहें वो आप बनाइएगा, लेकिन उसमें दही अरवी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दही अरवी बनाइए, अरवी के और भी जो मिष्ठान बनते हों, जो भी पकवान बनते हों अरवी से वो बनाइए, अरवी उनको बहुत प्रिय है। और उसके बाद खीर बनाइए, खीर और अरवी उनको बहुत पसंद है। और बाकी आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन भोग में ये ज़रूरी होता है। जैसे कि हम किसी का लिए खाना बनाते हैं तो उसकी प्रिय चीज़ ज़रूर बनाते हैं, बाकी फिर हम और साइड में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ऐसे आप कुछ भी बनाइए, पूरी कचौरी मीठा पकवान जो भी, लेकिन अरवी ज़रूर बनाइएगा उनको भोग में। तो ये आपको भोग बना लेना है। जब भोग बन जाए अच्छे से, अब आती है बारी दोपहर की पूजा की 12 बजे। तो 12 बजे आपको क्या करना है? तो 12 बजे आपको करना है कि जैसे कि आप पटला सजा लीजिए, पटला सजाइए, वो ज़रूरी है। बाकी आप खूब अच्छा सा मंडप बनाइए, जैसे जन्माष्टमी में बनाते हैं वैसे आपकी श्रद्धा है। वरना आप एक चौकी लीजिए, चौकी पे लाल या पीला वस्त्र बिछाइए। वहाँ पे आपको राधा रानी और कृष्ण भगवान की जो भी आपके पास मूर्ति है, प्रतिमा है, वो आपको स्थापित कर देनी है, स्थापित करनी है। बाकी आप अगर जैसे कलश स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कलश स्थापना आपको कैसे करनी है? एक लोटा तांबे का या पीतल का या फिर स्टील का जो भी हो, या मिट्टी का, वो ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए और एक जो है लौंग इलायची जो भी आप सूटेबल हो, वरना मैं तो कहूँगी आप चावल के दाने डाल दीजिए, जो भी आपके पास है, सिक्का डाल दीजिए। वो डाल करके कलश के ऊपर फिर आप एक चावल से भरा हुआ एक बर्तन रख दीजिए, कटोरी या प्लेट वगैरह वो, और उसके ऊपर आप राधा रानी की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए, राधा रानी और कृष्ण भगवान की प्रतिमा को। अगर वो बड़े हैं, नहीं आ पा रहे, तो वहाँ पे आप एक दीप रख दीजिए, राधा रानी की प्रतिमा को साइड में रख दीजिए, उनके पास में ही, कलश के पास। अब आती है बारी कि राधा रानी का जो है स्नान कैसे कराएं, उनकी पूजा के, उनका जन्म कैसे कराएं। तो देखिए, जन्म तो हम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि राधा रानी तो खुद प्रकट हुई थी, जन्म लेने की तो सवाल ही नहीं उठता। हमारी इतनी औकात कहाँ है कि हम भगवान को जन्म करा सकें। तो यहाँ उनका प्राकट्य हुआ था। तो आपको करना क्या है कि राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराना है। राधा रानी और कृष्ण भगवान की पूजा साथ में ही करनी है, ये मैं आपको बता दूं। और तो दोनों को पंचामृत से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उनको खूब अच्छे से सजाइए, संवारिए खूब अच्छे से, क्योंकि राधा रानी को सजना संवरना बहुत पसंद था। इत्र लगाइए, सुगंधित जो भी है वो लगाइए, वस्त्र पहनाइए, अच्छे से सजाइए, संवारिए। उसके बाद उनको धूप दीप नैवेद्य गंध सुगंध से उनको पूजा करिए। गंध लगाइए, यानी चंदन लगाइए उनको, रोली चंदन ये भी, और पुष्प चढ़ाइए, सुगंधित कमल का फूल हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कमल का पुष्प राधा रानी को बहुत प्रिय है, क्योंकि राधा रानी लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और वो चढ़ाइए, वो ना हो तो कोई भी सुगंधित पुष्प ज़रूर चढ़ाइए, उनको सुगंध बहुत पसंद है, खुशबू वाले फूल वो चढ़ाइए। और धूप दिखाइए, दीप जलाइए, और दीप जलाने का मतलब आरती करिए। उसके बाद में फिर उनका भोग लगाइए, यानी नैवेद्य से उनका भोग लगाइए। भोग में जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ आपको बनाना है और उनका भोग लगाना है। बस ये आपको 12 बजे के बाद कराना है, मतलब 12 बजे ही कराना है। और जैसे कि राधा कृष्ण भगवान का रात्रि के कराते हैं, इनका हम दिन में कराएंगे। अब रही बात कि जैसे बहुत से लोग ऑफिस में रहते हैं जो 12 बजे तक घर में नहीं रह पाते, वो क्या करें भाई, उनका भी मन होता है। तो देखिए, वो आप वहाँ जहाँ आप बैठे हैं वहाँ आप आराम से मानसिक पूजा कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु मानसिक पूजा भी स्वीकार करते हैं, मजबूरी समझते हैं वो। तो मानसिक पूजा आप जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। रही बारी कि जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास तस्वीर नहीं है और वो नहीं है, मतलब कोई भी फ़ोटो वगैरह नहीं है, तो वो भी आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हैं। व्रत आपको जैसे मैंने बताया 3 तरह के, आपकी जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं, दोपहर के 12 बजे तक भी। और रही बात प्रसाद की, तो देखिए, अगर आप 12 बजे तक व्रत है और आप 12 बजे तक भूखे नहीं रह सकते हैं, तो आपने जो राधा रानी को भोग लगा है ना, वो भोग आप ले लीजिए। और नहीं तो फिर आप 12 बजे के बाद भोजन कर सकते हैं, जो आपने राधा रानी के लिए भोग में बनाया है, पूरी कचौड़ी जो भी, वो आप भोग में ले सकते हैं। अगर शाम को आप व्रत खोलना चाहते हैं तो आप शाम के टाइम ही भोजन करें अन्न का, बाकी आप बीच में फलाहार ले लीजिए, जो राधा रानी को आपने भोग लगाया, या जो जैसा भी हो व्रत वाला लेना है आपको। शाम के टाइम आप व्रत खोलना चाहते हैं तो उसके बाद आप अन्न खा सकते हैं। और अगले दिन करना है तो आपको पूरे दिन फिर फलाहार ही लेना पड़ेगा, अगले दिन आप पारण कीजिए व्रत का, ठीक है ना। तो यहाँ आपकी जो है सारी सवालों के जवाब, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, आई होप। तो आज का वीडियो
कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके सवाल है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो है सारी परेशानी, जो भी कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर कर सकूं। तो राधे राधे। राधा रानी का अच्छे से जन्मोत्सव मनाइएगा, खुशी से, धूमधाम से। राधे राधे, हरे कृष्णा।